तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। आई होप आप सभी फिट होंगे, फाइन होंगे, हेल्दी होंगे और अपने समर वेकेशंस के मजे ले रहे होंगे। मेरा नाम है तनिष्का और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस। तो हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे पास पूरा सिलेबस है। ये सिलेबस 2024 से 2025 तक का है। हमारे सिलेबस का पहला चैप्टर है शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और करियर। इसके अंदर हम जानेंगे कि हम फिजिकल एजुकेशन लेकर कौन कौन से करियर ले सकते हैं, क्या क्या करियर बना सकते हैं और हमारा फिजिकल एजुकेशन पढ़ने का क्या क्या फायदा होता है। इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने होंगे, तो इन टॉपिक्स की वीडियो के लिए आगे बने रहिएगा। इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर आता है ओलंपिज्म मूल्य शिक्षा। ओलंपिक्स के बारे में तो आप जानते होंगे, है ना। इंडिया लगातार गोल्ड मेडल लाता रहता है उसके अंदर, मतलब और भी देश लाते रहते हैं। तो हमारा जो अगला चैप्टर है वो है ओलंपिक्स से रिलेटेड। तो ओलंपिक्स में हम क्या क्या करते हैं, ओलंपिक्स में कौन कौन सी गेम होती है, ओलंपिक्स कहाँ से आया, कौन लाया और कौन से वर्ष में आया, इन सब के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद हमारा आता है चैप्टर थर्ड, योगा। योगा तो योग से तो आप ओरिजिनेटिव होंगे ना। योग तो हमारे इंडिया का सबसे अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है और लोग जो जिम की तरफ भागते हैं उनको भी प्रोवाइड किया जाता है कि वो योग किया करें। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे हमारी योगा के बारे में। हम कौन कौन सी डिजीज से क्योर होने के लिए योगा कर सकते हैं, कौन से योगा कर सकते हैं, योगा हमारे शरीर को क्या बेनिफिट देती है, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, योग चैप्टर के अंदर। इसके बाद हमारा आता है चैप्टर 4, अध्याय 4, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड। तो उनके लिए भी तो खेल होते होंगे ऑब्वियसली, जैसे हमारे लिए खेल होते हैं तो उनके लिए भी होते होंगे। किस प्रकार से वो खेलते होंगे। अब जो भी शारीरिक शिक्षा है वो एक तो नहीं होती, शारीरिक आवश्यकता किसी की एक तो नहीं होती। कोई हैंड डिसेबल होता है, कोई लेग डिसेबल होता है, कोई ब्लाइंड होता है, कोई बोल नहीं सकता। तो उन सब के लिए अलग अलग गेम तो होती होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली उनके जो भी उनकी बीमारी है उस हिसाब से वो गेम ओरिजिनेट होती होगी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये सारे टॉपिक्स सॉरी इसके बाद आता है हमारा चैप्टर 4, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल। तो जैसे कि हम जानते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि CWSN वाले बच्चों की नीड बहुत अलग अलग होती है। वो हमारी तरह हमारी गेम नहीं खेल सकते, क्योंकि जो भी डिसेबिलिटी होती है वो उनकी अलग अलग होती है। कोई ब्लाइंड होता है, कोई हैंडीकैप होता है, और उनके हिसाब भाई उनको भी है ना राइट कि वो भी गेम्स खेले, उनका भी ओलंपिक्स हो, वो भी मजे करें। तो उसके अंदर इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि उनके लिए कौन कौन सी गेम्स होती हैं, वो कैसे कैसे खेला जाता है, क्या क्या उसके रूल्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ टॉपिक्स देख सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसके अंदर। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि CWSN वाले भी गेम्स खेलते हैं। अरे भाई, उनकी ओलंपिक्स भी होती है, सिर्फ वो गेम्स नहीं खेलते, ठीक है ना। ऑब्वियसली उनको भी राइट्स है ना कि वो भी कुछ करें अपनी लाइफ में। फिर इसके बाद आता है हमारा चैप्टर 5। इसके बाद आता है हमारा अध्याय 5, शारीरिक पुष्टि, संयोगिता तथा स्वास्थ्य। हेल्थ इम्पोर्टेंट क्यों होती है, किस लिए होती है, उसको हेल्थ को बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वो हम आज इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। मतलब आज नहीं। फिर आता है हमारा अध्याय 6, परीक्षण
परीक्षण, मापम एवं मूल्यांकन। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे ये सारे टॉपिक्स, हमें ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। और अगर आपको इन सारे टॉपिक्स की वीडियो चाहिए तो हमारे संग हमारे चैनल पे बने रहिएगा, जल्द ही इन सब टॉपिक्स की वीडियो आपको मिल जाएंगी। फिर इसके बाद आता है हमारा अध्याय 7, खेलों में शरीर रचना विज्ञान तथा शारीरिक क्रिया विज्ञान के मूलभूत तत्व। स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन सब विज्ञान का ही खेल है। जैसे कि आप जानते होंगे, हम कोई भी फील्ड बनाते हैं, कोई भी बॉलिंग वगैरह करता है तो उसका एंगल्स भी दिखाया जाता है। और हम सोचते हैं कि यार साइंस और मैथ सिर्फ 10th तक ही ले लेंगे और बाद में आर्ट्स ले लेंगे तो हमें उसको नहीं पढ़ना पड़ेगा। बट हर चीज़ में हर सब्जेक्ट जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम थोड़ी साइंस पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा इसके बाद है हमारा अध्याय 7, खेलों में शारीरिक रचना विज्ञान तथा शारीरिक क्रिया विज्ञान के मूलभूत तत्व। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कोई भी एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर के कौन से हिस्से पे क्या असर पड़ता है, कैसे वो हेल्दी होता है, क्या उसका बेनिफिट होता है, ये सब। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर 8, खेलों में जैव यांत्रिकी और पेशी गति विज्ञान के मूलभूत तत्व। इसके अंदर भी हमारे पास वेरियस टॉपिक्स हैं, इन सबको भी हमें कवर करते रहना है, कवर करना ही है। और हाँ, ये सारा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको हर एक चैप्टर अच्छे से कवर करना होगा अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए तो। बिकॉज हमें नहीं पता कि कौन से चैप्टर्स के अंदर से वो क्वेश्चन बना रहा हो, कौन से चैप्टर्स के अंदर से वो क्वेश्चन दे दे। तो हमें सारा रट्टाफिकेशन करने की बजाय उसको याद करना है, अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं और अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अध्याय 9, खेल और मनोविज्ञान। खेल और मनोविज्ञान, तो उसका जो कनेक्शन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि हमें खेलने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या हमारी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है उसका। तो वो सब जैसे कि आप देख सकते हैं वो सब हम पढ़ेंगे इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद आता है हमारा अध्याय 10, खेल कूद में प्रशिक्षण और डोपिंग। इसके अंदर भी वेरियस टॉपिक्स हैं हमारे, जैसे कि आप देख सकते हैं हमें इनको भी कवर करना है। इसके अंदर हम जानेंगे कि डोपिंग क्या होता है, खेल कूद में परीक्षण कैसे करते हैं हम, BMI वगैरह हो गया है ना, टेस्ट होता है। जैसे आपका भी स्कूल में टेस्ट होता होगा ना कि हाइट नापते हैं, वेट नापते हैं, उसके बाद हमारा BMI निकाला जाता है, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, तो वैसे वो निकलता है और ये सब इसी के अंदर आता है। इसके बाद है हमारा ठीक है, इसके बाद हमारा सिलेबस खत्म होता है थ्योरी का। फिर आता है हमारा प्रैक्टिकल सिलेबस। ठीक है, प्रैक्टिकल सिलेबस बहुत इजी होता है। ठीक है ना, 10 नंबर हमें फाइल के मिलते हैं उसके अंदर। ठीक है, 10 नंबर हमारे वाइवा के होते हैं, 10 नंबर हमारा होता है प्रैक्टिकल के। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, जो भी हमारे 10 नंबर फाइल के हमें मिलेंगे ये सारे उसके सारे मतलब जितने भी यहाँ पे हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। ये ये सारे हमारे प्रैक्टिकल्स के टॉपिक्स हैं। हमें इन सब टॉपिक्स पे फाइल बनानी होती है। उसके बाद हमारे क्लास टीचर, मतलब 11th में क्लास टीचर ही लेते हैं वाइवा, और 12th में बाहर से टीचर्स आते हैं। तो जो 11th में आपका वाइवा होगा वो होगा कि 11th में आपका वाइवा आप जिस टॉपिक पे फाइल बनाओगे उस टॉपिक से लिया जाएगा, और 10 नंबर आपके होंगे प्रैक्टिकल के। तो उस प्रैक्टिकल के 10 नंबर में आपसे आपका टीचर योगा भी करवा सकता है, रनिंग भी करवा सकता है, बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज़ भी करवा सकता है। और उससे कुछ नहीं, आपके 30 के 30 नंबर, देखो उससे कुछ नहीं होता, आपके 30 नंबर उससे सिक्योर होंगे।
हमारे फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस में, और यहाँ हमारा सिलेबस ख़त्म होता है। और अगर आपको पूरे थ्योरी की वीडियोस चाहिए, लाइक चैप्टर्स की वीडियो चाहिए, तो हमारे संग बने रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।